हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें और आप जल्दी से जल्दी गणित प्रवक्ता जीआईसी में बन जाएं, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको लॉक कर देते हैं, फोकस लॉक। तो देखिए बच्चों, लीनियर अलजेब्रा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग उसमें समझेंगे आज। लीनियर ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है और किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर कैसे प्रूव किया जाता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी रैंक क्या हो सकती है, उसका नल स्पेस कितना होता है, उसकी नलिटी कैसे फाइंड की जाती है और उसका डायमेंशन कैसे लिया जाता है। तो इतना कुछ पढ़ने वाले हैं और इसको कहते हैं हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ यू, और इसको रैंक नलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। अगर आपको कोई छोटा क्वेश्चन मिलता है तो आप इस थ्योरम से ही डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं और आसानी से इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा और काफ़ी कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये। तो यहाँ से देखिए लेते हैं। देखिए जैसे कि बात करें अगर हम लीनियर अलजेब्रा में, तो ट्रांसफॉर्मेशन से कई क्वेश्चन पूछे गए थे आपके जीआईसी 2015 के प्री एग्जाम में, है ना। तो इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए कितना, टी ए बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हमारा दिया है और इसको शो करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, इसको ये प्रूव करना है। तो देखिए लीनियर का अगर हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर प्रूव करेंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल्स टू टी ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा, है ना। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये हमारा देखिए 2 टपल्स का है या फिर 3 टपल्स का, जैसा भी है क्वेश्चन, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन इससे प्रूव करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग कोई इमेज ले लेते हैं इसकी और प्रूव करते हैं ये लीनियर है ना। तो सबसे पहले लीनियर के प्रूव करेंगे। तो लेट हम लोग यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा है वो है A1 B1, आप XY भी मान सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा जो है वो A2 B2 है। तो आप इसमें आ जाते हैं इस फॉर्मूले में। तो आप इसको देखिए इस टाइप से लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टी ए अल्फ़ा। तो ए अल्फ़ा का मतलब हो जाएगा ए, और अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, और ये हो जाएगा A1 B1 प्लस बी, और बीटा हमने लिया है A2 B2। इसको ध्यान से देखेंगे और समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, है ना। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू लेंगे तो कितना आएगा, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1 सॉरी कॉमा AB1 प्लस इस कॉमा है, ठीक है, और ये आपको मिलेगा BA2 और मिलेगा आपको BB2, है ना। तो इस टाइप से आपको 2 टपल्स में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं ये 2 टपल्स में है, तो हम इसके x x कोऑर्डिनेट और y y कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे। तो ये आपको मिलने वाला है कितना, x, देखिए ये टपल्स हैं, 2 टपल्स हैं, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो कितना आएगा, A1 प्लस BA2, ये हमने x कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया है, और यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट y का करेंगे तो कितना आएगा, AB1 प्लस BB2, है ना। ये हमको 2 टपल्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया है। और जो हमारा क्वेश्चन दिया था a प्लस बी, अब हम जानते हैं, देखिए ये अब हमारा a बन चुका है, ये क्या बन चुका है हमारा b बन चुका है 2 टपल्स में, और यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशन था, 2 डायमेंशन से किस में कन्वर्ट हुआ था, 3 डायमेंशन में। तो जो 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन की वैल्यू दी थी वो कितनी थी, a प्लस बी, a माइनस बी और b, है ना। तो अब इसको आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा, A1 प्लस B A2 प्लस AB1 प्लस BB2, है ना। तो ये हमारा पहला टपल्स आएगा। फिर हमारा A माइनस बी है, तो A माइनस बी में बच्चों कितना आएगा, A A1 प्लस B A2
माइनस ए बी वन, और ये माइनस अंदर जाएगा तो बी टू हो जाएगा, है ना। और फिर थर्ड टपल केवल बी है, तो बी का केवल पोर्शन कितना है हमारा, ए बी वन प्लस बी टू। अब यहाँ से देखिए आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें से ए कॉमन आएगा। तो यहाँ से देखिए ए कॉमन वाला एलिमेंट, एक तो आपको ये मिलेगा और एक ये, है ना। तो इसमें से हमने कॉमन लिया ए, तो अंदर बच्चों कितना बचा है, ए वन प्लस बी वन। यहाँ से हमने कॉमन लिया कितना, बी, तो हमको अंदर कितना मिला इसके, ए टू प्लस बी टू। इसी टाइप से यहाँ भी हम लोगों ने इसमें और इसमें कॉमन लिया कितना, ए, तो हमको अंदर मिला ए वन माइनस बी वन, और प्लस यहाँ से कॉमन लिया हमने बी, तो मिला हमको ए टू माइनस बी टू। और यहाँ से देखिए कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो ए बी वन प्लस बी टू ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रत्येक, अगर हम टपल्स का इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने जब जोड़ा था, तो हम जब जोड़ सकते हैं तो फिर इसको अलग भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए प्लस में लिखे हैं ना, तो इसको हम अलग भी कर सकते थे। तो अलग करने के लिए देखिए ए का कोऑर्डिनेट जितना भी है, ये यहाँ से ए है, ये हमारा यहाँ से बी है, तो हमने ए लिया बाहर, तो हमको अंदर मिला ए वन प्लस बी वन, और दूसरा कितना मिला, ए वन माइनस बी वन, और कितना मिला, ये यहाँ से मिला कितना, ए वन बी वन मिला, और ये हमको पूरा एज इट इज़ मिल जाएगा, है ना। ये टपल्स कितना मिल जाएगा, पूरा एज इट इज़ जैसा दिया है सेम टू सेम वैसे मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा, ए बी वन प्लस बी टू। फिर जो अगला दिया हुआ है ये कितना मिलेगा, बी के लिए बी कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको ए टू प्लस बी टू, यहाँ से मिलेगा ए टू माइनस बी टू, और जो ये मिलेगी वैल्यू इमेज इसकी वो तो सेम मिल जाएगी इसके लिए भी, तो वो आएगी ए वन बी वन प्लस कितना दिया हुआ है बी टू, है ना। ये हमको इसकी इमेज मिलेगी, ये सॉरी दिख नहीं रहा इसमें, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे बच्चों, ये जो दिया हमारा ए और ये जो इमेज दी हुई है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ए वन बी वन और ए वन माइनस बी वन, तो आप यहाँ जब क्वेश्चन में आएंगे तो देखिए यहाँ ए वन बी वन और ए वन माइनस बी वन और यहाँ पे बी, तो जिसको हम लोगों ने जो भी माना था हम लोग अगर उसकी वैल्यू देखें, तो अगर हम इसमें वापस रखें तो यहाँ देखिए ए वन बी वन, है ना, ये जो इमेज बनेगी ए प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, देखिए ये बिल्कुल सेम मिल रहा है उसी टाइप से, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी अल्फा, है ना, टी अल्फा, क्योंकि अल्फा को हमने माना था कितना ए वन बी वन, यहाँ से देखिए ए वन बी वन, है ना। तो और ये इमेज देखिए 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन हो रही थी, तो और यहाँ पे कितनी बनेगी अगले वाले में, प्लस बी जब कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे ए टू बी टू में बन रही है, तो ए टू बी टू को हमने कितना माना था, बीटा, है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं टी डायमेंशन ऑफ अल्फा प्लस बी डायमेंशन ऑफ बीटा, है ना। तो यही हमको प्रूव करना था कि डायमेंशन ऑफ, देखिए टी अल्फा को हमने स्टार्ट किया था और इसको हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है, तो ये यहाँ पे आ चुका है, और ये आप कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए इसी के आधार पे हम लोग इसका स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, क्योंकि हमको फाइंड करना है इसकी रेंज। ठीक है, इसकी रेंज लेंगे तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है इसका, तो हम जानते हैं 2 डायमेंशनल का जो बेसिस होता है वो होता है 1 0 0 1, है ना। इसका स्टैंडर्ड बेसिस कितना होता है 1 0 0 1। तो देखिए बच्चों यहाँ से जब आप स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे
तो T10 का जब लेंगे तो आपको यहाँ 1 ए की जगह पे 1 रख देना है और बी की जगह पे 0, तो आपको ये क्या मिल जाएगा 1 1 0। फिर सेकंड वाला कितना मिलेगा 0 1 जब रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0 रखेंगे ए की जगह पे तो मिलेगा 1 -1 0, है ना। तो आप देखिए अब आपको यहाँ से इसकी रेंज मिल चुकी है। आप इसको चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसकी रैंक निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे रैंक नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इसकी रैंक निकालेंगे, मैट्रिक्स में इसको सेट कर देंगे 1 1 0 1 -1 0 और इसकी आप रैंक ले लें तो रैंक तो जानते हैं रो से प्रदर्शित की जाती है, रो ऑफ टी इसकी 2 आ जाएगी। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी, है ना। 2 इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए रैंक तो हम लोगों ने कितनी निकाली है 2। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है इसका नल स्पेस। नल स्पेस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से ये तो रैंक हो गया, इसको लिख देते हैं रैंक। और ये इस थ्योरम से हम लोग प्रूव भी करेंगे अभी इस क्वेश्चन को कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, है ना। इस थ्योरम से हम लोग अभी इस क्वेश्चन को दिखाएंगे, शो भी करेंगे कि हाँ ये जो हम लोगों ने फाइंड किया ये यही है या कुछ और है ना। तो रैंक ऑफ टी हम लोगों ने निकाली है 2। अब निकालेंगे हम लोग नल स्पेस, और नल स्पेस से नलिटी भी निकालेंगे। तो देखिए बच्चों जो हमारा ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है टी अल्फा वो किस पे इमेज बनाएगा 0 पे, है ना। तो टी अल्फा के लिए हम लोगों का जो इक्वेशन दिया हुआ है क्या दिया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और वो 3 टपल्स का है तो हम यहाँ पे 0 0 0 लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ b से b कैंसिल होगा तो 2a इक्वल टू 0 आएगा। तो a 0 है और यहाँ भी देखिए b भी 0 है, तो जो इसके इमेज आएगी a, b के लिए वो क्या आएगी 0 0। और देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट जो होता है वही डायमेंशन होता है, लेकिन तभी इसका डायमेंशन जो हो जाएगा, इसका डायमेंशन अगर हम लेंगे टी का तो वो कितना आएगा 0। और नल स्पेस का अगर हम डायमेंशन ले लेते हैं, है ना, नल स्पेस का यहाँ लिख देते हैं, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, अगर आप डायमेंशन लेंगे किसका, नल स्पेस का, तो वो कहलाएगी नलिटी। क्या कहलाएगी वो कहलाएगी नलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब डायमेंशन देखिए यहाँ पे जब 0 0 हो गया तो इसका डायमेंशन भी कितना हो गया 0, तो नलिटी इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, नलिटी भी इसकी हो जाएगी 0। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि नलिटी कैसे फाइंड की जाती है, रैंक कैसे फाइंड किया जाता है। और अगर हम इस क्वेश्चन में डायमेंशन लें इसका, है ना, तो देखिए डायमेंशन इस ट्रांसफॉर्मेशन का कितना आएगा, तो डायमेंशन हमारा यहाँ 2 डायमेंशन से कितना हो रहा था 3 पर जा रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस दिया है, और इसको अगर आप नहीं समझ पाए तो आप क्वेश्चन देखिए, को क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि जो डायमेंशन था वो V2R से V3R था, है ना। तो हम समझ गए थे कि डायमेंशन इसका कितना है 2 है ना। तो आप इससे भी समझ सकते थे। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए रैंक ऑफ टी हमने कितना निकाला है, रैंक कितनी निकाली है 2, प्लस नलिटी हमने कितनी निकाली है, इसकी नलिटी ले लेते हैं, तो नलिटी हमने कितनी निकाली है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 0 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो डायमेंशन देखिए कितने वेक्टर स्पेस का था, ये 2, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू 2 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए और एक चीज़ और भी छूट रही है, अभी कर्नेल छूट रहा है। तो नल स्पेस को ही बच्चों कर्नेल बोला जाता है ना। नल स्पेस, सीधा बात समझिए आप, नल स्पेस की जो इमेज होती है वो किस पे जाती हैं 0 पे, है ना। मतलब इसको जो इमेज बनाती है किस पे बनाता है 0 पे बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे कर्नेल कहेंगे। उस सेट को मतलब जितने भी उसके इमेज जो हैं वो 0 के लिए जाएंगी, उतने का सेट जो होगा वो पूरा कर्नेल कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो जीआईसी में पूछे गए थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये पूछा भी गया है। वैसे क्वेश्चन आप इसको देखेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया होगा। यहाँ पे x प्लस वाई या x माइनस वाई के साथ पूछा गया है।
है ना, एक दो कुछ इसमें पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर इतना बड़ा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा एक ही एक टर्म इसमें से कहीं कुछ पूछा जाएगा, चाहे रैंक पूछी जाए, स्टैंडर्ड बेसिस पूछा जाए, नलिटी पूछी जाए या फिर डायमेंशन पूछा जाए। और इन दोनों में से कुछ भी आप अगर दो चीज़ें निकाल लेते हैं तो तीसरी चीज़ निकालना बहुत आसान है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, DSSB ने पूछा है, DSSB 2014 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है TXY के साथ और जो है x प्लस वाई, x माइनस वाई और y लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन द रैंक ऑफ t। तो इसकी बच्चों फाइंड करनी है रैंक, तो रैंक ऑफ t फाइंड करनी है। तो आप देखिए ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप से दिया हुआ है जिससे हम लोगों ने फाइंड किया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसकी रैंक तो जानते हैं आपको कितनी मिलेगी, रैंक 2 मिलने वाली है। तो आप इसको सॉल्व करें और रैंक 2 फाइंड करें, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब लेते हैं GIC 2015 का एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था और उसमें फाइंड करना है आपको नलिटी, हाँ ठीक है, नलिटी ऑफ टी फाइंड करना है। तो एक वेक्टर डायमेंशन दिया हुआ है TXYZ से x प्लस वाई और y प्लस जेड पे ये डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे डिफाइन है ना, 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे ये डिफाइन है। और तब आपको नलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? नलिटी। और ये 2015 का क्वेश्चन है GIC का। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये हमारा यहाँ पे कितना 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो कितना होता है। इसके लिए जब स्टैंडर्ड बेसिस आप लेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, है ना। तो सबसे पहले आप जब इसमें निकालेंगे 1 0 0 तो आपको यहाँ से वैल्यू मिलने वाली है x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 और z की जगह पे 0। तो यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा 1, 0। फिर जब आप निकालेंगे कितना 0 1 0 तो आपको मिलने वाला है y की जगह पे 1 यानी कि 1, 1। और फिर जब आप निकालेंगे 0 0 1 तब आपको मिलने वाला है कितना यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, तो इसमें तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना 0, 1, है ना भाई। यहाँ पे देखिए z तो है नहीं तो z की वैल्यू यहाँ से नहीं ली जाएगी, x और y की 0 हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस आ जाएगा। और जब आप इसके लिए फाइंड करेंगे तो आप जब इसको मैट्रिक्स में सेट करेंगे तो देखिए अब डायमेंशन अगर हम देखें तो डायमेंशन हमारा कितना दिया हुआ है, डायमेंशन इक्वल टू 3 दिया हुआ है भाई। डायमेंशन अगर हम t का ले लें तो सीधा हम वेक्टर स्पेस से भी निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमारी डायमेंशन कितना हो गया 3 हो गया है। बस आपको रैंक ले लेनी है इसकी। तो जब रैंक इसकी फाइंड करेंगे आप तो इसकी रैंक कितनी आने वाली है, तो देखिए रैंक निकालते हैं 1 0 1 1 0 1, है ना। अब ले लेते हैं इसकी रैंक। तो इसकी रैंक तो निकालना आप लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं वो रैंक होती है। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगा देते हैं R2 रिप्लेस बाई R1। तो ये मिलेगा 1 0 और ये देखिए इसमें से आके घटेगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा और ये घटेगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये 0 1 ही मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, यहाँ लिख देते हैं R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1। अभी इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, तो ये तो सब आप लोग कर ही लेंगे। फिर हम लोग क्या करें, कोई भी एक इसमें से चाहे R2 के लिए लगाएं या फिर R3 के लिए, तो R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। तो जब R3 माइनस R2 लेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 0 0 1 0 0।
और अब इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से ये रिड्यूस नहीं होगा। तो हम समझ गए हैं कि इसकी जो रैंक है बच्चों कितनी आएगी, रैंक आएगी 2, है ना। इसकी रैंक कितनी आएगी 2। तो अब हमको निकालनी है नलिटी, है ना, नलिटी फाइंड करनी है। तो नलिटी जब फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो हमारी रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। तो डायमेंशन हमारा 3 हो गया, रैंक हमारी 2 हो गई और प्लस नलिटी ऑफ टी हमको फाइंड करना है। तो इधर लाके इसको घटा देंगे तो मिलेगा नलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1, है ना। नलिटी ऑफ टी कितना आ जाएगा, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सन 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था सन 2015 में, डायमेंशन ऑफ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ v अपॉन m इज इक्वल्स टू r। ठीक है, ये भी GIC 2015 का क्वेश्चन है। डायमेंशन v अपॉन m इक्वल टू r दिया हुआ है और डायमेंशन ऑफ v n दिया हुआ है। तो फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ m फाइंड करना है ना, डायमेंशन ऑफ m फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आपको आसान एक फार्मूला है कि ये डायमेंशन ऑफ v अपॉन जो m होता है वो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ m के इक्वल होता है ना। भाई जो अपॉन में होता है वो उसको माइनस में कर देते हैं। तो v अपॉन m की वैल्यू है यहाँ पे r और डायमेंशन ऑफ v n है माइनस डायमेंशन ऑफ m आपको फाइंड करना है। तो डायमेंशन ऑफ m इधर आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी n माइनस r। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए जो क्वेश्चन है ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आप समझ में आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। बस मेन उद्देश्य ये बताने का है। अच्छा, सबसे छोटी एक क्वेश्चन इन्होंने GIC 2015 में पूछा था कि सब स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस ऑफ द डायमेंशन ऑफ स्मॉलेस्ट वेक्टर इज, तो 1 होता है स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 1 होता है। ठीक है, कोई किसी भी फील्ड के लिए फाइंड कर दिया है। फिर जो एक तो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि वेक्टर स्पेस दिया हुआ है एक 0 1 a 1 a 1 a 1 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस टाइप से, और ये लीनियर डिपेंडेंट है तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों ने कई क्वेश्चन किए होंगे, तो इसको सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, u v w 3 वैल्यू दी है, उसमें k की वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन में ये जो कह रहा है कि ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, ये भी सन 2015 में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी GIC 2015 का क्वेश्चन है ना, और ये पूछा गया था। तो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 2 1 - 6 इन R3 रिलेटिव टू दी बेसिस दिए हैं रिलेटिव, और ये दिया हुआ है हमारा एक वेक्टर, है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू मान लेते हैं। तो देखिए इतना तो आपको आते ही होगा, अल्फा 1 हमारा कितना हो गया, अगर नहीं भी आता तो पिछला भी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था एज इट इज़ वैसे लगेगा बस, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2 और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3 - 1 0, और अल्फा 3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 0 - 1, है ना। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू आ चुकी है। और जो हमारा वेक्टर दिया हुआ है वो कितना दिया है, वेक्टर को मान लेते हैं s, जो हमारा दिया है 2 1 - 6। इसके रिलेटिव में जो प्रोनाउन वो निकलेंगे स्केलर, है ना, जो रिलेटिव बेसिस निकलेंगे, उसके स्टैंडर्ड जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो फाइंड करने हैं आपको, है ना। तो मान लेते हैं हमारे जो वो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, A1 A2 A3, वो कोऑर्डिनेट कौन से हैं A1 A2 A3। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या कहता है, A अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3, एज इट इज जितने भी होंगे वो जानते हैं ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा जो बेसिस दिया हुआ है S उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से A1 अल्फा 1 यानी कि 1 1 2 प्लस A2 अल्फा 2 3 - 1 0 प्लस A3 अल्फा 3 कितना है 2 0 - 1, और S कितना है बच्चों हमारा
2 1 -6 है ना। अब इक्वेशन बना लेते हैं इसकी, तो ये बनेगा A1 3A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 2। फिर आएगा आपका A1 यहाँ से निकलेगा A2 और A3 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ से निकलेगा 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और थर्ड इक्वेशन आएगा 2A1, A2 0 हो जाएगा, और सीधा निकलेगा A3 इक्वल टू -6, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो आपको A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से क्या करें, जैसे देखिए A1 और A3 में है तो आप A2 यहाँ से हटा लें। तो A2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा A1 3A2 प्लस 2A3 इक्वल टू 2 है, और हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से, तो ये मिल जाएगा 3A1 माइनस 3A2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4A1 प्लस 2A3 इक्वल टू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कितना गुणा कर दें 2 से, तो ये भी हो जाएंगे 4A1 माइनस 2A3 इक्वल टू -12। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 8A1 इक्वल टू -7। तो A1 की वैल्यू आएगी -7/8 है ना। A की वैल्यू कितनी, A1 की हो जाएगी -7/8। अब A1 की वैल्यू रखेंगे जब यहाँ से, तो A2 की वैल्यू आएगी, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 1 है। तो A1 की जगह हम लोगों ने -7/8 रख दिया, ये इधर आ गया तो -1। A2 हमारा इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो 8 कितना हो जाएगा -15/8। ये हमारा A2 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A3 की वैल्यू, और यहाँ A3 की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू A1 में -7/8 और -A3 इक्वल टू -6 है ना। तो आप यहाँ से A3 की वैल्यू बताएंगे, क्योंकि आप लोग कोई भी आंसर देते नहीं हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ ही लोग इसका आंसर रिप्लाई करते हैं। तो हम कुछ लोग जैसे हैं, तो देखिए आपको केवल आंसर अपना सेंड कर देना है, केवल आंसर आप बता दीजिए, क्योंकि बीच में अगर आपने सोल्यूशन सही नहीं लगाया होगा तो आपका आंसर आ ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए आप लोग आंसर जरूर सेंड कर दिया करें। अब इसमें देखिए A3 की वैल्यू हमने छोड़ दी है, तो आपको A3 की वैल्यू बतानी है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें और इसको सॉल्व करें। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस वीडियो में हम लोगों ने रैंक समझा कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं, है ना, और नलिटी समझा, पहले तो नल स्पेस समझा, कर्नेल समझा, है ना, कि कर्नेल क्या होता है, यही होता है, इक्वल होते हैं। फिर नलिटी समझा है, डायमेंशन समझा है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं, और किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर कैसे प्रूव किया जाता है ये भी हमने समझा है, और रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती ये भी समझा है। तो उम्मीद है जितना आपने ये आज ये देखा है वीडियो में, तो उतना आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर इससे कोई रिलेटेड थ्योरम्स वगैरह अनसॉल्व में पूछी गई होंगी, या फिर थ्योरम्स प्रूफ का कोई भी वो मिल जाएगा कि थ्योरम्स आने के चांसेस हैं, तो आपको थ्योरम भी प्रूव करा दी जाएंगी, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अभी लीनियर अलजेब्रा में छूट गए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मॉडर्न अलजेब्रा की तरफ। ठीक है, थैंक यू।